मेरा विषय सत्य की राह, जैसा कि मेरे से पूर्व बताया गया, मैं इस संबंध में छोटी छोटी सी जानकारियां देना चाहूंगा कि कुछ भी नया जानने के लिए हमें सबसे पहले जिज्ञासा, किसी भी विषय को जानने की इच्छा, क्योंकि जब तक हम किसी विषय को जानने की इच्छा ही नहीं रखेंगे तब तक उस विषय में प्रवेश संभव नहीं है। तो सबसे पहली चीज है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ये जो जानने की इच्छा है, शरीर के बाद हमारे पास हमारा मन आता है। मन के संबंध में आप सभी जानते हैं, भली प्रकार जानते हैं कि ये चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है। और गीता के इस प्रसंग को आप सभी भली प्रकार समझते हैं, जानते हैं कि महाराज कृष्ण अर्जुन से बार बार एक ही बात कह रहे थे, अपने मन को वश में कर, अपने मन को काबू में करो। तुम्हारा ध्यान कहां है? तुम सावधान क्यों नहीं रहते? इस पर जब बहुत बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा तो अर्जुन ने एक बात कही। अर्जुन ने कहा, महाराज, इस मन को वश में रखना इतना आसान कहां है? इतना आसान नहीं है। ये बहुत चंचल है, ये मथनशील है, ये बलवान है और दृढ़ है। महाराज कृष्ण इतने सारे बड़े भरे भारी भरकम शब्दों को संक्षेप करने की इच्छा से कहते हैं, अरे वो तो मैं भी जानता हूं, ये मन चंचल है। लेकिन ऐसा भी कोई कार्य नहीं है कि जो हम अभ्यास करें और उसको सफल ना प्राप्त कर सके। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना होगा। इसके लिए मैं योग दर्शन के सूत्र का सहारा लेना चाहूंगा। योग दर्शनकार ने लिखा, एकादशात्मकम मनः और संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प और विकल्प करना मन का विषय है, यानी कि हमारे मन में जो भी अच्छे विचार आते हैं और जो भी बुरे विचार आते हैं, ये सब के सब हमारे मन की देन है। नीतिकार की अगर बात कहें तो नीतिकार कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है जो हमारे को मुक्ति के लिए अथवा बंधन के लिए तैयार करता है। यानी कि दोनों से अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो हमें अपने मन को वश में करना ही होगा। एक उम्र आती है, आदमी मन की परवाह नहीं करता, लेकिन जैसे ही अधेड़ उम्र में आता है, या यूं कहो कि रिटायरमेंट के आसपास की बात आती है, तो आदमी कहीं ना कहीं मन के बारे में, बुद्धि के बारे में विचार करना प्रारंभ करता है। जब मन की चर्चा आती है तो वो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी रीतियों से, अपनी अपनी नीतियों से मन को वश में करने का अभ्यास करता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। मुंबई में एक साधु, एक सन्यासी रहते थे। उनका नाम था स्वामी कूटस्थानंद जी। मैं स्वामी जी से बड़ा प्रभावित था। जब भी वो बोला करते, मैं उनको सुनने के लिए उत्साहित रहता। अपने सारे काम काज छोड़कर उनको सुना करता। एक दिन सत्संग करते हुए वो ऐसे बह गए, ऐसे बहाव में बह गए कि उनको पता ही नहीं चला समय कितना हो गया। तो उन्होंने एक सामने बैठे भक्त से पूछ लिया, अरे भाई, समय कितना हो गया बता तो दो, आज तो समय का पता ही नहीं चला। तो उसने बताया कि इतने बज गए। जब ये बताया तो एक भक्त को ऐसा विचार हुआ कि हो न हो महाराज जी के पास में घड़ी नहीं है, और यदि मैं इसको एक घड़ी भेंट कर दूं, महाराज जी को अगर एक घड़ी भेंट कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। मेरे पास तो 1, 2, 3, 4 कई घड़ियां रखी हैं।
और मुझे बहुत खुशी होगी अगर महाराज जी मेरी एक घड़ी को स्वीकार कर लें। बस उस भक्त ने खड़े होकर अपने हाथ से घड़ी उतारी और महाराज जी को विनम्रता पूर्वक कहने लगे, महाराज जी आप बस मना मत करिएगा, मैं चाहता हूं इस घड़ी को आप स्वीकार कर लें, और मैंने ये नोटिस किया कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और मैं इसको अपने दिल से, अपनी पूरी मन से, पूरी ईमानदारी से मैं आपको देना चाहता हूं। जब बहुत प्रकार का अनुनय विनय किया तो महाराज जी ने कहा, चलो अगर ऐसी बात है तो तुम दे दो, मैं रख लेता हूं। और स्वामी कूटस्थानंद जी ने उस घड़ी को रख लिया। पहले तो उसको जेब में रखा, फिर कभी तकिए के आसपास रख देते, कभी बेड के आसपास रख देते, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने वो घड़ी हाथ में बांधनी शुरू कर दी। क्योंकि समय देखने के लिए क्यों बार बार तकिए के पास जाना, क्यों बार बार कहीं दीवार की ओर देखना, वो हमेशा अपने पास ही रख लिया करते थे। लगभग 1 वर्ष तक ये घड़ी बिल्कुल ठीक चलती रही, लेकिन 1 वर्ष के बाद यूं कहो कि जब इसकी सेल डाउन हो गई तो एक दिन ये घड़ी बंद हो गई। जब घड़ी बंद हो गई तो महाराज जी को थोड़ी सी परेशानी हुई, यार ये अभी तक तो अच्छी खासी चल रही थी, 1 साल से तो ये ठीक चल रही थी, अचानक से रुक गई, चलो देखता हूं इसको। पहले उन्होंने उसको हिलाया, 1-2 उस पे थप्पड़ मारे, लेकिन घड़ी नहीं चली। उनको एक पेचकस भी मिल गया, उन्होंने उसको पीछे से खोला और पेचकस से उसको धीरे धीरे कहीं कहीं प्रेस किया, किसी किसी औजार पर थोड़ा सा दबाव डाला, और जब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दबाव डाला और हर बार घड़ी को मोड़ के देखते कि नहीं चली, अभी नहीं चली, तो इस तरह से उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार उस पेचकस को उसके अंदर लगाया और मोड़ के देखा कि नहीं चली। उसके बाद उन्होंने उस ढक्कन को वापस बंद किया, और वापस बंद करने के बाद शाम को कारीगर के पास ले गए। जब कारीगर के पास ले गए, कारीगर ने घड़ी खोली, और घड़ी खोल करके कारीगर ने देखते ही कहा, महाराज जी आप ये बताओ आपने घड़ी खोली थी क्या? अब महाराज जी थोड़े से शक पकाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा झूठ क्यों बोलना, बोल देता हूं वहां खोली थी। तो महाराज जी ने बोल दिया कि हाँ मैंने खोली थी, पर मैंने इसमें किया कुछ नहीं, मैंने तो केवल इसको देखना चाहा कि कहां से कहीं मेरे स्पर्श करने भर से शायद ये चल जाए, लेकिन चली नहीं। इस पर कारीगर ने कहा, महाराज जी आपने इस घड़ी में इतना कुछ छेड़ दिया है कि अब ये ठीक भी नहीं हो सकती, अब ये डस्टबिन में फेंकने के लायक है। इस कहानी को सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य तो केवल इतना था कि ये जो मन है घड़ी के पुर्जों से भी बहुत सूक्ष्म है, इसकी जो मशीनरी है, इसका जो सोचने का सामर्थ्य है। अब आप देखें हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं, ये लगभग 17 से 18 घंटे तक काम करती रहती। हमारी आंखें हैं, सुबह को जैसे ही उठेंगे ये आंखें देखने का काम प्रारंभ कर देती, कान सुनने का कार्य प्रारंभ कर देते, ये जबान पड़ी रहती है दांतों के बीच में, लेकिन बोलने के लिए आतुर रहती है, पता नहीं कब क्या कैसा बोलना पड़ जाए। तो ये चंचलता के साथ ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं एक्टिव मोड में रहती हैं, ये पैर एक्टिव मोड में रहते हैं, ये हाथ एक्टिव मोड में रहते हैं, ये पूरा का पूरा शरीर एक्टिव मोड में रहता। लेकिन जब ये 17-18 घंटे बीत जाते हैं, तो 17-18 घंटे बीतने के बाद ये इंद्रियां थक जाती हैं, अब ये सोना चाहती, अब ये आराम करना चाहती, अब ये चाहती हैं कि इनको कोई देखने के लिए ना बोले, कानों को कोई कुछ सुनने के लिए ना बोले, इस जबान को कोई बोलने के लिए ना बोले। और अगर मां कह दे कि बेटा ये जो गिलास का पानी का ये जो गिलास रखा है इसको जरा रसोई में रखाओ, तो बच्चा कहता नहीं मां अब मुझे सो जाने दो। अरे तुम्हारे मनपसंद का सीरियल आ रहा है इसको तो देख लो, नहीं मां आने दो अब मुझे सो जाने दो।
अच्छा सुनो तो सही, वो जो परफ्यूम लाए थे उसको तो देखो। नहीं नहीं, अब मुझे सो जाने दो। यानी कि जब ये इंद्रियां थक जाती हैं तब हम केवल और केवल सो जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, सो जाना चाहते हैं। और इसके बाद हम सारे कामकाज, सारी इंद्रियों को विश्राम देने की इच्छा से अपने बिस्तर पर आ लेटते हैं। लेकिन ये मन है अभी थका नहीं है। मन का सामर्थ्य कुछ अधिक है। मन 17-18 घंटों में थका नहीं है। मन फिर भी एक्टिव रहता है, मन फिर भी क्रियाशील रहता है। और ऐसे में ये मन स्वप्न देखने लगता है। और मन का सामर्थ्य कितना? मन का सामर्थ्य इंद्रियों की अपेक्षा से हजारों गुना अधिक है। ये मन इंद्रियों के सारे कार्य अपने आप करने लगता है। आंखें थकी तो क्या हुआ, ये मन अपने आप आंखों का कार्य भी कर लेगा। कान थके तो क्या हुआ, ये जो मन है कान का काम भी कर लेगा। पांव थके तो क्या हुआ, ये मन पांव का काम भी कर लेगा। जितना जितना कार्य मेरी शरीर की सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां करती हैं, वो सारा का सारा कार्य अकेला मन करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये मन भी थकान अनुभव करने लगता है और ये सो जाने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन जब ये मन भी थक जाता है तब हमारी बुद्धि एक्टिव मोड में रहती है। ये बुद्धि नहीं सोती। बुद्धि के संबंध में एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। ये जो हमारी हथेली है, हथेली के साइज का है हमारा मस्तिष्क। हर व्यक्ति को अगर यह जानना हो कि मेरा मस्तिष्क कितना है, हाँ, तो उसके हथेली के जितना ठीक सर के ऊपर उसका मस्तिष्क है। और इस हथेली पर यदि मैं अपना एक अंगूठा लगा दूं तो इस तरह से 10 अंगूठे इस पर लगाए जा सकते हैं। तो यदि मैंने इसको एक अंगूठे को लगाया है, इस औसत से इसको मैं 10% काउंट करता हूं। एक साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग करता है? यदि एक ग्राम्य जीवन के व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो लगभग 5% प्रयोग करता है। यदि एक शहरी की चर्चा करें तो वो लगभग 10% बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। जो व्यक्ति बहुत अधिक क्रियावान है, गतिशील है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा ललायित रहता है, यदि उसकी चर्चा करेंगे तो लगभग वो 15% बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा जो ऋषि हैं, मनीषी हैं, 20-20 घंटे अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, ऐसे लोग भी 18 से 20% तक का ही कार्य कर पाते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूं, मैं हाईवे पर यात्रा पर हूं, एक बढ़िया कार पर यात्रा कर रहा हूं, लेकिन उस कार को मैं लगभग 10 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा हूं। और क्या सोचकर चला रहा हूं कि मेरी गाड़ी से अच्छी किसी की गाड़ी हो नहीं सकती, मेरी गति से अच्छी गति किसी की हो नहीं सकती, मैं ही सबसे अच्छा ड्राइवर हूं, मैं ही सबसे अच्छा चलाना जानता हूं। हम सबकी स्थिति यही है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। मैंने अपनी एक कक्षा में बुद्धि के संबंध में चर्चा की और बुद्धि के संबंध में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैंने साथ में यह भी पूछने की इच्छा की कि किस किस बच्चे को ऐसा लगता है कि वही बहुत बुद्धिमान है। अरे जानकर के हैरानी हुई, 40 बच्चों में से लगभग 35 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं सबसे अधिक बुद्धिमान। अच्छा, मेरे प्रश्न को थोड़ा गहरा करना मेरा मकसद था। मैंने दूसरे नंबर पर फिर एक प्रश्न पूछा कि अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि वो अपने माता पिता से अधिक बुद्धिमान है? लगभग 20 से 25 बच्चों ने कम से कम ये माना कि हम अपने माता पिता से अधिक बुद्धिमान हैं। मैंने प्रश्न को थोड़ा और डीप करना चाहा और बच्चों से पूछा, अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि वो अपने टीचर्स से भी अधिक बुद्धिमान है? आप यकीन मानिए 10-12 बच्चों ने हाथ खड़ा किया और बाद में संकोचवश कहने लगे, सबसे तो नहीं पर बहुत सारे टीचर से हम बुद्धिमान हैं, ऐसा हम मानते हैं। इसके बाद मैंने प्रश्न की
तह तक जाने की इच्छा की और मैंने बताया कि मेरी प्रिंसिपल जो है वो बायो में पीएचडी है, एमफिल है, इतने साल का उसका एक्सपीरियंस है, इतना साल उसको प्रिंसिपलशिप करते हुए हो गए। कितने बच्चों को लगता है कि वो प्रिंसिपल से भी अधिक बुद्धिमान है? यकीन मानिए 4-5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने फिर बाद में उनसे पूछ ही लिया, बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने प्रिंसिपल से भी अधिक बुद्धिमान हैं, टीचर से भी अधिक बुद्धिमान हैं, आप अपने माता पिता से भी अधिक बुद्धिमान हैं, आप अपने समाज के रिश्तेदार वालों से भी अधिक बुद्धिमान हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो बच्चों ने इसका उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि हमें लगता है बस कि हम अधिक बुद्धिमान हैं। यहीं से अभिमान का जन्म होता है और यही अभिमान है कि आदमी ना सत्य की ओर जाने देता, ना असत्य की ओर जाने देता, ना ये कर्तव्य की ओर जाने देता, ना ये कर्तव्य को समझने देता, ना ये धर्म को समझने देता, ना ये अधर्म को समझने देता। हम किसी की मानते कहां हैं? हम तो बस इस मानसिकता के साथ जीते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो निर्णय हम ले रहे हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक मैं इस बुद्धि के साथ जीवन बिताऊंगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, समझ लीजिए कि तब तक हम किसी राह के राही नहीं हो सकते। ना हम धर्म के राही हो पाएंगे, ना हम ईश्वर के राही हो पाएंगे, और ना ही किसी को राह दिखा पाने का सामर्थ्य रखेंगे। हमें अपनी बुद्धि के सामर्थ्य को जानना। और जैसे मैंने कहा कि हम केवल 10 से 15% बुद्धि के प्रयोग के वाले हैं, हम केवल इतना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। शेष बुद्धि तो मृत्यु के साथ शमशान घाट में जला दी जाती, उसका कुछ भी नहीं बचता हमारे पास, लेकिन अभिमान तो भरपूर मात्रा में बचता है। और इस अभिमान के कारण हम दर्शनों के पास जाते हैं, शास्त्रों के पास जाते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, और जब हमें कोई हमारी बुद्धि के, हमारी समझ के विपरीत कोई समझाने की कोशिश करता, तो हम शायद ये कह बैठते हैं कि नहीं नहीं, ये आपका अपना विचार है, लेकिन मेरा विचार भिन्न है। हम अपने विचार को प्रथम रखना चाहते हैं, हम अपने विचार को सर्वोपरि मानना चाहते हैं। ऐसे में सत्य का, ऐसे में धर्म का, ऐसे में ईश्वर की चर्चा क्या बेमानी नहीं हो जाती? क्या व्यर्थ नहीं हो जाती? क्या ऐसा नहीं है कि हाँ आप अपनी बात कह लो पर हम मानेंगे नहीं? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये जो राह है, ये जो सत्य की राह है, ये ऐसी है कि हम इसमें चाहे जितनी मर्जी उन्नति कर लें, जितने चाहे तरक्की कर लें, जितनी चाहे, ये मनुष्य जीवन ऐसा ही नहीं है जी। इस मनुष्य जीवन को जब तक हम समझेंगे नहीं, ये कहना आसान है कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है मनुष्य जाति, लेकिन इसमें गुंजाइश बहुत गुंजाइश है आगे बढ़ने की।